हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम्स यू। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल चैप्टर फर्स्ट एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 40, जो कि है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी हमें इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। तो दोस्तों, जो हमने पिछले साल क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसी तरह है, जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को दिखाता है। दूसरे चीज़ इस अकाउंट में जो है कि इसमें हम लोग कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी लिखते हैं। यानी हमने पैसा लिया हो या फिर उधार में कोई सामान लिया हो, इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस को हम लोग लिखेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि इस अकाउंट पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को एक्रूवल बेसिस पे लिखते हैं। एक्रूवल बेसिस का ये मतलब है कि हम लोग पूरी अमाउंट लिखते हैं, जो पेड हो या अनपेड हो। पेड और अनपेड से ये मेरा मतलब है कि जैसे हमें किसी को 50,000 की अमाउंट पे करनी थी, लेकिन हमने 25,000 पे कर दी है और 25,000 हमें बाकी है, तो हम लोग लेकिन सॉल्व करते समय पूरी 50,000 की अमाउंट शो करेंगे, क्योंकि इस अकाउंट में हम लोग पूरी अमाउंट शो करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी अमाउंट हमने पे कर दी है और कितनी अमाउंट पे करना बाकी है। और चौथी चीज़ जो इस अकाउंट को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम लोग इस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट्स को लिखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे छोटी छोटी रिसिप्ट जो हमें रिसीव होती हैं, जैसे जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। और रेवेन्यू पेमेंट जैसे हमने किसी को सैलरी पे की, रेंट पे किया, टैक्स पे किया, किसी को ऑनरेरियम पे किया, प्रिंटिंग का खर्चा आया, स्टेशनरी का खर्चा आया, ये सब रेवेन्यू पेमेंट हो गई। यानी छोटी पेमेंट और छोटी रिसिप्ट। इसमें हम लोग कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट नहीं लिखते हैं। अब कैपिटल रिसिप्ट होती है जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी, स्पेसिफिक डोनेशन, सेल ऑफ एनी एसेट। और कैपिटल पेमेंट होती है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसका मतलब ये है कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है नीचे दिए हुए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की मदद से, जिसका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो आइए सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर वन बाय वन इन रिसिप्ट और पेमेंट को पढ़ के क्वेश्चन की सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये बन गया हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ, उसके बाद मैंने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर मैंने लिखा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021, फिर मैंने लिखा डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। वैसे यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम नहीं दिया था, तो सिंपली मैंने इन द बुक्स ऑफ आगे डॉट डॉट लगा दिया। अब आइए क्वेश्चन की सॉल्विंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 1,80,000। लेकिन मैं आपको बता दूं कैश एक कैपिटल रिसिप्ट है और हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट को लिखते हैं, यानी हम लोग कैश को लिखेंगे ही नहीं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शंस 9 लाख, यानी 9 लाख की हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई और सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया बाई सब्सक्रिप्शन 9 लाख की अमाउंट। इसके बाद आगे क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, यानी 2 लाख रुपये हमें रिसीव हुई है जब हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है। तो इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद जो भी पैसा हमें रिसीव होता है वो एक प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट होती है, और हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट को लिखते हैं। तो यानी ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2 लाख की जो अमाउंट है इसे हम लोग लिखेंगे ही नहीं। इसके बाद लिखा है टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 30,000, बुक वैल्यू 40,000, यानी हमने पुराने फर्नीचर्स को बेचा जिससे हमें 30,000 रुपये मिले हैं, लेकिन इसकी बुक वैल्यू 40,000 थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने फर्नीचर बेचा है और फर्नीचर हमारे लिए एसेट होती है, और एसेट से जो भी इनकम जनरेट होगी वो एक प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट में जाएगी, तो हम लोग इसी में लिखेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इसकी बुक वैल्यू 40,000 थी और हमने इसे बेचा 30,000 में है, यानी 10,000 का हमारा घाटा हुआ है। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट हमने बनाता है क्लास 11th में, उसी की तरह होता है। यानी हमें 10,000 का जो लॉस हुआ है उसे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में जरूर दिखाएंगे। तो आइए इस लॉस को दिखा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख दिया टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, यानी 10,000 का हमें घाटा हुआ है फर्नीचर बेचने पे, जिसकी अमाउंट थी 40,000 और हमने बेचा था उसे 30,000 में। इसके बाद आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में टू डोनेशन 10,000, यानी 10,000 की अमाउंट हमें रिसीव हुई है डोनेशन के रूप में। तो डोनेशन एक प्रकार से रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग इनकम साइड में शो करेंगे। तो आइए इस 10,000 को इनकम साइड में शो कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया बाय डोनेशन 10,000 के अमाउंट। इसके बाद हमारे पेमेंट साइड में हम लोग आ जाते हैं, और पेमेंट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है बाई सैलरीज 4,80,000। तो मैं आपको बता दूं सैलरी एक प्रकार से रेवेन्यू पेमेंट है, तो ये छोटी पेमेंट है, तो इसे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे 4,80,000 के अमाउंट को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख दिया टू सैलरीज 4,80,000। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाई रेंट 50,000, यानी 50,000 का हमने रेंट पे किया है, और रेंट पे करना भी एक प्रकार से रेवेन्यू पेमेंट होता है, तो इसे भी हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख दिया टू रेंट 50,000। इसके बाद आगे लिखा है क्वेश्चन में बाई स्टेशनरी 20,000, यानी स्टेशनरी पे हमारा 20,000 का खर्चा हुआ है, और स्टेशनरी पे जो खर्चे होते हैं वो भी हमारी रेवेन्यू पेमेंट होती है, तो इसे भी हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख दिया टू स्टेशनरी 20,000 का अमाउंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है बाई डिफेंस बॉन्ड 3 लाख, यानी 3 लाख का खर्चा आया है डिफेंस बॉन्ड पे। तो मैं आपको बता दूं, डिफेंस बॉन्ड ये वो एक प्रकार की अमाउंट होती है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को पे करती है जब उस कंट्री में वॉर चल रहे होते हैं, जिस पर गवर्नमेंट बाद में इंटरेस्ट ऑफ रेट भी प्रोवाइड करती है। भले ही वो मार्केट रेट से बिलो होता है, मगर ये एक रेट भी प्रोवाइड करती है सरकार उन लोगों को इंटरेस्ट के तौर पर। लेकिन डिफेंस बॉन्ड में आपको बता दूं एक प्रकार की कैपिटल पेमेंट है, और हम लोग इसमें सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट्स को लिखते हैं, तो हम लोग डिफेंस बॉन्ड को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है बाई फर्नीचर 2 लाख, यानी 2 लाख का खर्चा फर्नीचर खरीदने पे आया है, और फर्नीचर एक प्रकार के एसेट होती हैं और इसमें हम लोग उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है बाई बाइसिकल 30,000, यानी 30,000 का खर्चा बाइसिकल खरीदने पे आया है, और बाइसिकल भी एक प्रकार के एसेट है, इसे भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर एट द लास्ट लिखा हुआ है बाई बैलेंस करे डाउन कैश 2,40,000, यानी 2,40,000 का हमारे पास कैश बचा हुआ है, और कैश एक प्रकार से कैपिटल है, तो इसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारी सारी ट्रांजेक्शन खत्म होती हैं। आइए अभी दोनों सारे टोटल कर लेते हैं और पता करते हैं इस क्वेश्चन में हमें डेफिसिट हुआ है या सरप्लस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट होता है और उसे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं, और डेफिसिट मतलब लॉस होता है और उसे हम लोग इनकम साइड में शो करते हैं। तो आइए टोटल करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, दोनों सारे टोटल करने के बाद मुझे पता चला मेरे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 9,10,000। तो मैंने इस 9,10,000 के अमाउंट को दोनों साइड शो कर दिया। फिर मैंने इस 9,10,000 में से ये सारी अमाउंट को माइनस किया, और माइनस करने के बाद मुझे 3,50,000 का सरप्लस हुआ। यानी इस केस में हमारा इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा था, और इसी को हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन नंबर 40 कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, keep smiling.